गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते बच्चों। मेरा नाम योग्यता राजपूत है। मैं आज आप लोगों को मीराबाई के पद पढ़ाने वाली हूँ। मीराबाई के पद पढ़ने से पहले आइए हम मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई कौन है? कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से परिचित करवाने वाली महान कवयित्री मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ। ये राजघराने में जन्मी हुई थी। इनके पिता राजा रत्न सिंह थे। बाल्यकाल से ही मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन थी। कहा जाता है कि 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से इनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल दिया। गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत, साहित्य गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिल जाते हैं। मीराबाई के प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आइए मीराबाई के प्रमुख रचनाओं को हम जान लेते हैं। राग सोरठा, नरसी जी, रोमायरा, मीरा की मल्हर, मीरा पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका। इस तरह से मीराबाई की ये प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई जी के मृत्यु के बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। इनकी मृत्यु लोगों में एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इतिहास में इनकी मृत्यु के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इनकी मृत्यु को लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग मत रखे हैं। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि मीराबाई की मृत्यु कब हुई। चलिए अब हम मीराबाई के पद को देखते हैं। मीराबाई जी का पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बुढ़ तो गज राज राख्यो, काटी कुड़ंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी भीर। मीरा जी ने अपने पहले पद में किस प्रकार से वर्णन किया है, आइए हम जानते हैं। भक्त काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई ने अपने पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, आस्था और श्रद्धा प्रकट की है। वे उन्हें अपना संरक्षक मानती हैं। पहले पद में वे अपने प्रभु श्री कृष्ण से जन कल्याण की पीड़ा को हरने की विनती करती हैं। वे कहती हैं, द्रौपदी, भक्त प्रहलाद, गजराज तथा कुंजर का उदाहरण देकर कृष्ण को अपने प्रति कर्तव्य का स्मरण कराती हैं कि हे गिरधर, आप मेरी भी पीड़ा हरण कीजिए, मुझे सांसारिक भव बंधनों से छुटकारा दिलवाइए। इस प्रकार मीरा अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान करते हुए उनका स्मरण करती हैं। आइए मीराबाई के पहले पद के अर्थ को जानते हैं। उसके पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हरि का अर्थ होता है कृष्ण, हरो का अर्थ होता है दूर करो, जन का अर्थ होता है सेवक, भीर का अर्थ होता है पीड़ा, लाज राखी का अर्थ होता है इज्जत बचाई, बढ़ाया, बढ़ाए, चीर वस्त्र, नरहरि, नरसिंह, धर्यो धारण किया, बूढ़ तो
डूबता हुआ गजराज हाथी राख्यो रक्षा की काटी कुड़ंजर पीर, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया लाल गिरधर कृष्ण, म्यारी हमारी या मेरी। चलिए हम इस पद का अर्थ पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत ही कोमल, सरल और मधुर है तथा इस पद में भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का, अगर हम अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है क्योंकि हरि, कृष्ण, हरना आदि इसके अर्थ निकले हैं। चलिए अब हम इस पद का अर्थ देखते हैं। तो पद कौन सा है कि हरि हरि आप हर्यो जन री भीर। इस पद में कवयित्री मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से सबकी रक्षा करने की प्रार्थना की है। वे कहती हैं कि हे हरि, हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो। हरि आप हरो जन री भीर, हे हरि, हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, आप लोगों के मन की, आप लोगों की पीड़ा, भीर मीन्स पीड़ा को दूर करो। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। और जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की। कहने का अर्थ है कि जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया तो आपने जिस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा की, उनके वस्त्र को बढ़ाकर, अपनी भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और उनके प्राणों की रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुड़ंजर पीड़। और इतना ही नहीं, हे प्रभु, आपने डूबते हुए गजराज को बचाया था, हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। तो हे प्रभु, मीराबाई तो गिरधर की दासी है, इसलिए उसकी पीड़ा को दूर कीजिए। मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना बताती हैं। इसलिए मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, जैसे ही आपने, जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज रखी, भक्त प्रहलाद को बचाया, बूढ़ते गजराज को बचाया, उसी प्रकार से अपने दासी मीरा की भक्ति की भी लाज रख लीजिए। चलिए हम मीराबाई के दूसरे पद को देखते हैं। मीराबाई का दूसरा पद है, श्याम माहने चाकर राख्यो जी, गिरधारी लाला माहने चाकर राख्यो जी। चाकर रहसो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पास्यो, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यूं, तीनों बातें सरसी, और मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनायो, बिच बिच राखूं बारी, सांवरी अरे दर्शन पास्यूं, पहाड़ कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो। जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हियोड़ो घड़ो अंधीरा। आइए हम इस पद का अर्थ देखते हैं। मीरा जी ने दूसरे पद में क्या कहा है, पहले हम उसका भावार्थ जान लेते हैं। दूसरे पद में मीरा अपने आराध्य के समीप पाने के लिए उनकी चाकरी करने की इच्छा प्रकट करती हैं। वे कृष्ण के सभी काम करने को तत्पर हैं, प्रातः उठकर उनके दर्शन करना चाहती हैं, वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण लीला का गुणगान करना चाहती हैं। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे इष्ट देव से यमुना के किनारे दर्शन देने का अनुरोध करती हैं।
मीरा अपने पदों में कभी अपने आराध्य को मनुहार करती हैं तो कभी लाड करती हैं, मौका मिलने पर शिकायत करने से भी नहीं चूकती। इस प्रकार मीरा का संपूर्ण व्यक्तित्व कृष्ण से जुड़ा है। उनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। आइए इस पद को हम देखते हैं। श्याम मीन्स होता है कृष्ण, माहरे मीन्स हमें, चाकर मीन्स नौकर, गिरधारी लाला श्री कृष्ण, रहस्यों रहूंगी, लगास्यों लगाऊंगी, नित रोज दर्शन दर्शन, वृंदावन वृंदावन, कुंज लताओं से परिपूर्ण गली, यह शकरी गली, लीला विविध रूप, सुमिरण स्मरण, तीनों तीनों बातें शरसी पूरी हुई। मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर पीला वस्त्र शोभे सुशोभित है, गले में बैजंती एक प्रकार का फूल, धेनु गाय, बनाऊं बारी फुलवारी, शामरिया सावला कृष्ण, पहनकर कुसुम्बी मीन्स होता है लाल रंग की, दीजो दिया तीरा किनारे, हियोड़ो हृदय में, घड़ो बहुत अंधेरा बेचैनी। भाषा में राजस्थानी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भाषा मधुर और कोमल तथा भाव से अनुकूल है। भक्ति रस का प्रयोग हुआ है और साथ इसमें माधुर्य गुण विराजमान है। अगर हम पद की बात करें तो पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आइए हम इस पद का अर्थ देखते हैं। मीरा श्री कृष्ण से अर्जी करते हुए कहती हैं, श्याम माहने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माहने चाकर राखो जी। वो श्री कृष्ण से कहती हैं, कौन? मीराबाई कृष्ण की चाकरी मीन्स नौकरी करने की, नौकर बनने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। और दासी बनकर के वो क्या करना चाहती हैं, सुनिए। चाकर रहेसु बाग लगेसु, नित उठ दर्शन पासू। हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मैं आपकी दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी। इससे मैं प्रतिदिन सुबह उठते हुए तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी और दर्शन पाऊंगी। वृंदावन कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों और चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पासू खर्ची। कहती हैं कि मैं आपकी दासी बनूंगी तो मैं जब सुबह उठते ही आपके दर्शन पा सकूंगी और मैं वृंदावन के कुंज गलियों में कृष्ण के लीला का गुणगान कर सकूंगी और चाकरी करते हुए दर्शन का अवसर मिलेगा। दर्शन का अवसर जब मिलेगा तो नाम स्मरण रूपी खर्ची भी मिलेगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बाता शरसी। और क्या कहती हैं, भाव भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। प्रकार मीराबाई श्री कृष्ण की चाकर बन करके दर्शन, नाम स्मरण व भाव भक्ति तीनों उपलब्धियां पाना चाहती हैं। मोर मुकुट पीतांबर शोभे, गल बैजंती माला, और वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, गले में बैजंती की माला और वृंदावन में गवें चराते हैं और मनमोहनी मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ायूं, बिच बिच राख्यूं बारी, और सामरियारी दर्शन पासूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। उसके बाद वो क्या कहती हैं कि मीरा ऐसे रूप का दर्शन पाने के लिए मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां बनवाना चाहती है, ताकि वे उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके। वो खिड़कियां क्यों बनवाना चाहती हैं कि इस खिड़कियों से उन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त हों, और वो खिड़कियां बनवा करके
वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाने की इच्छा प्रकट करती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, और मीरा रा प्रभु गिरधर नागर युड़ो घड़ा धीरा। मीरा कहती हैं कि वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। हे गिरधर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कैसे करती हैं। कहती हैं कि उनके सिर पर मोर के पंखों से युक्त मुकुट सुशोभित है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र और उनके गले में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। वो मुरली को बजाते हैं, गायों को चराते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के सुंदर रूप के दर्शन के लिए मीरा क्या करना चाहती हैं कि मीरा उनके दर्शन करने के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाकर खिड़कियां बनवाना चाहती हैं, लाल रंग की साड़ी पहन करके उसमें से उनका दर्शन करना चाहती हैं। और साथ ही साथ वो आधी रात को यमुना जी के किनारे श्री कृष्ण से दर्शन देने के लिए कहती हैं कि हे प्रभु, आप दर्शन दे करके मीरा को भी कृतार्थ कीजिए। कृष्ण के प्रेम को पाने हेतु मीरा के मन में अत्यधिक व्याकुलता दिखाई देती है। वे किसी भी प्रकार से अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह और भी बढ़ जाएगा।